जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपके घर में बरकत रहे, आपका घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण रहे, हर प्रकार की सुख शांति रहे, आपकी तमाम भौतिक इच्छाएं पूरी हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत जबरदस्त, हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त ही कहना चाहिए, यानी अमोघ वशीकरण यंत्र बताने जा रहा हूं। यंत्र बताऊंगा और ये यंत्र इतना ज़बरदस्त है कि यदि इसको आपने बना लिया या इस प्रयोग को कर लिया तो चाहे कोई भी हो वह आपके पास आ जाएगा, यानी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। ऐसा प्रयोग है। इस प्रयोग को मैंने बरसों पहले किया था। मैंने स्वयं ने भी किया था, आजमाया था इसको, और ये पूर्ण रूप से 100% सिद्ध यंत्र है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठाने का मौका मिले। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, यानी हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, दुनिया वशीकरण के पीछे पड़ी हुई है। मैं तो वशीकरण मेरे दिमाग में आते ही, और लोगों के जो फ़ोन आते हैं, लोगों के जो मैसेज आते हैं, उनको पढ़ करके, उनको सुन करके, कॉल करते हैं, उन पर जो बात करते हैं उसको सुन करके मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि अधिकांश लोगों की ज़िंदगी में बस एक दूसरे को पटाने का ही चक्कर चल रहा है। यहाँ तक कि बूढ़े भी, जिनकी उम्र हो गई, जो उम्र दराज हैं, 55 साल, 60 साल, 65 साल, यहाँ तक कि 70 साल के वृद्ध भी, जिनके हाथ पैर कब्र में लटक रहे हैं, वो भी वशीकरण की बात करते हैं। वो भी महिलाओं को पटाने की बात करते हैं। ताज्जुब होता है, जो उम्र भगवान के भजन करने की है, उस उम्र में आदमी वशीकरण की बात कर रहा है ना। तो ये क्या है? ये सब हमारे संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। हमारे संस्कार ही ऐसे बनते जा रहे हैं। हम जो है हमारी खुद की उन्नति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, यानी इस बात को सोचना कि मैं खूब पैसा कमाऊं, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी सिद्धि हो, कुछ ऐसी साधना हो, मेरे पास खूब रुपया हो, खूब पैसा हो, धन दौलत हो, ऐश की जिंदगी हो, है ना। इन बातों के बारे में कम सोचता है। पड़ोस में लड़की है, खूबसूरत है, वो कैसे पटेगी? पड़ोस में महिला है, शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, वो कैसे पटेगी? इस चक्कर में आदमी लगा हुआ है, और महिलाएं भी लगी हुई है। शादीशुदा महिलाएं भी जो है पर पुरुषों के पीछे भाग रही है। बहुत सी महिलाएं पति को छोड़ देती है और उसके बाद में दूसरे पुरुषों पर डोरे डालती रहती है, या पति छोड़ करके चला गया तो उसको वापस लाना, तो ये तो वाजिब बात है। यहाँ तो वशीकरण होना ही चाहिए। अरे किसी का अगर घर बसाना हो तो वह तो पुण्य का काम होता है।
पति पत्नी दूर हो गए, बिछड़ गए, उनको मिलाना, ये तो पुण्य का काम होता है ना। तो ऐसे कामों के लिए तो वशीकरण करना ही चाहिए। अधिकारी बात नहीं मान रहा तो उसको सही लाइन पे लाने के लिए वशीकरण होना ही चाहिए। आप भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, वो भीड़ आपके सम्मोहन में बंध जाए, उसके लिए वशीकरण होना ही चाहिए, है ना। दुश्मन है, दुश्मन रात और दिन परेशान कर रहा है, तो दुश्मन के ऊपर वशीकरण करके उसको अपने वश में करने की क्रिया तो आपके पास होना ही चाहिए। ये तो सब वाजिब है ना। लेकिन सुंदरता को देख करके और उस सुंदरता को नोचना, उसके साथ खिलवाड़ करना, है ना, तो ये जो सोच है ना, ये सही सोच नहीं है। इसको गंदी सोच कहते हैं, इनको गंदे संस्कार कहते हैं। मैं बार बार मेरे वीडियोज में यही कहता हूँ, वशीकरण का प्रयोग चाहे वो मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो, है ना, उनका प्रयोग सही जगह पर वाजिब बात के लिए ही किया जाना चाहिए, वाजिब कार्य के लिए ही होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वशीकरण के द्वारा आप देवताओं को वश में कीजिए, देवियों को वश में कीजिए, अप्सराओं को वश में कीजिए, किन्नर है, गंधर्व है, किन्नरी है, योगिनी है, यक्षणियाँ हैं, इनको वश में कीजिए ना, तो तुम्हारी जिंदगी जो है वो बेहतरीन बन भी जाएगी, है ना। लेकिन इनके पीछे नहीं भागते, उनको तो बस खूबसूरत लड़की चाहिए, लड़की को खूबसूरत लड़का चाहिए जो पैसे वाला हो, जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। बढ़िया से बढ़िया होटल में, महंगे से महंगे होटल में खाना खिलाए, उसके लिए अच्छे कपड़े खरीद के दे, जेवर खरीद के दे, लग्जरी कार में उसको घुमाए। आजकल चल ही यही रहा है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारे अंदर जो अच्छे गुण होने चाहिए ना, उन गुणों को कोई नहीं देख रहा, गुणों के पीछे कोई नहीं भाग रहा, दुर्गुणों के पीछे भाग रहा है, सौंदर्य के पीछे भाग रहा है। तो सौंदर्य तो आज है, कल नहीं है। अरे शरीर का सौंदर्य ये स्थायी नहीं रहता, खूबसूरती स्थायी नहीं रहती है, ये उम्र के साथ ढल जाती है, खत्म हो जाती है ना। तो अच्छे गुणों के पीछे भागो। लड़का लड़की भी एक दूसरे को पसंद करेंगे तो क्या देखते हैं वो यही देखते हैं कि शक्ल अच्छी है या नहीं है। वो ये नहीं देखते कि इस लड़के के अंदर अच्छे गुण है या नहीं है, लड़का ये नहीं देखता कि इस लड़की के अंदर अच्छे गुण है या नहीं है। अरे शक्लें देख रहे हैं, और फिर क्या है, कुछ समय बाद शादी हुई और उसके बाद फिर जो है सब कुछ मिटता चला जाता है, ख़त्म होता चला जाता है, उनमें दूरियां बनती चली जाती है। इस तरह के काम ना करें। अगर आपकी कोई चाहत है, आप जिसे पसंद करते हैं, उसे आप इस प्रयोग के द्वारा अपने पास ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है। इस प्रयोग को लड़की कर सकती है, महिला कर सकती है, लड़का कर सकता है, पुरुष कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ये प्रयोग कैसे होगा? ये अमोघ है, अमोघ जिसका वार कभी खाली जाता ही नहीं है। जिससे अमोघ अस्त्र होते थे ना पहले, भगवान के पास में, राम जी के पास में अमोघ वस्त्र था, है ना, और भी जो है कई सारे राक्षसों के पास भी अमोघ अस्त्र हुआ करते थे, जिनके वार कभी खाली नहीं जाते हैं। तो इसी तरह से ये अमोघ यंत्र है। इसको कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, वो आप ध्यान से सुनिए। किसी भी शुक्रवार को आपको ये प्रयोग शुरू करना है। शुक्रवार का दिन होना चाहिए, और शुक्रवार से और अगले शुक्रवार तक आपको ये प्रयोग करना है। यानी शुक्रवार से शुरू करेंगे तो शुक्रवार को ही समाप्त करना है, यानी 8 दिन का ये प्रयोग है। तो शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को आपको कब करना है? दिन के 12 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में आप इस प्रयोग को करेंगे। 2 बजे, 3 बजे, यानी 4 बजे से पहले पहले और 12 बजे के बाद आपको ये प्रयोग करना है। करना कैसे है? आपके पास में सफ़ेद कागज होना चाहिए और काली स्याही का पेन होना चाहिए। 2 चीज़ें होना चाहिए, लोबान होना चाहिए और इत्र होना चाहिए, और इसके साथ ही अगरबत्ती होना चाहिए।
सफेद आसन होना चाहिए। तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, सफेद आसन बिछा करके, और सामने बाजोट रखें, चौकी, उस पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर सफेद कागज को रख करके और काली स्याही के पेन से आपको ये यंत्र बनाना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक ही कागज पर बनाना है और ये 7 यंत्र हैं। तो ये 7 यंत्र क्रम से बनाने हैं। अब इन यंत्रों को बनाने के साथ साथ आपको यंत्र के ऊपर लड़की का नाम या महिला का नाम और माता और फिर उसकी माता का नाम, माता लिख के माता का नाम, और उसके नीचे अपना स्वयं का नाम, फिर माता लिखना और माता लिख करके और फिर अपनी माँ का नाम लिखना। इस तरह से 7 यंत्रों पर लिखा जाएगा। लड़की, उसकी माँ का नाम, स्वयं, माँ का नाम, इस तरह से 7 यंत्रों पर लिखना है। लिखने के बाद उन 7 यंत्रों पर जो है थोड़ा थोड़ा सा इत्र लगा देना है। गुलाब का इत्र ले सकते हैं, हीना का इत्र ले सकते हैं, कोई भी इत्र ले सकते हैं, है ना। ये कर ली। अगरबत्ती आपको लगा देनी है। आपको जो है थोड़ी सी आग जला करके उसमें जो है लोहबान डाल देना है, गूगल भी डाल सकते हैं। आपके सिर पर सफ़ेद टोपी हो या कपड़ा हो, कोई भी हो, क्योंकि ये मुस्लिम यंत्र है, इसलिए सिर नंगा नहीं रहना चाहिए। सिर पर कपड़ा डाल ले, है ना। टोपी हो तो टोपी पहन ले। और ये सब करने के बाद में आपको उस यंत्र को जला देना है। माचिस रखे साथ में, माचिस रख के और उस यंत्र को जला दे। ये 1 दिन का काम हो गया। तो इस तरह से ये 7 दिन करना पड़ेगा। ये तो हुआ दिन का काम। रात में आपको क्या करना पड़ेगा, 9 बजे के बाद आप स्वच्छ साफ कपड़े पहन करके धुले हुए और इसी तरह से आप बैठ जाए। जैसे बैठने की प्रक्रिया बताई है ना मैंने, ऐसे ही बैठ जाएं और बैठ करके और आपके पास में सिद्ध सुलेमानी हकीक माला होना चाहिए, सिद्ध माला होना चाहिए। आगे बात समझ में। और उस सिद्ध सुलेमानी हकीक माला से आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को 1111 बार पढ़ना है, यानी 11 माला मंत्र जप करना है। एक माला में 100 मन के होते हैं ना, तो एक माला फेरोगे तो 100 मंत्र जपे आपने। इस तरह से आपको 11 माला मंत्र जपना है और उसके बाद फिर 11 मंत्र और जपना है। और रात को भी आप वही 2 अगरबत्ती लगाएंगे, लोहबान या गूगल की धुनी लगाएंगे। ये क्रिया आपको रात को करनी पड़ेगी। इस तरह से आप पूरे शुक्रवार से शुक्रवार तक अगर आप करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं वो आपके पास आ जाएगा या आ जाएगी। वो पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा या हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। तो मंत्र इस प्रकार है, या बातिनु, या बातिनु, या बातिनु। बहुत छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र की 11 माला करने में आपको मुश्किल से जो है 11 मिनट लगेंगे। इस तरह से ये प्रयोग होता है। इस प्रयोग को मैंने मेरे कई शिष्यों को भी बताया है, साधकों को बताया है, उन्होंने किया है और वो पूरी तरह से सफल हुए हैं, पूरी तरह से सफल हुए हैं। लेकिन आज जनहित में आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के आग्रह पर मैंने ये वीडियो बना करके और आप लोगों के सामने डाल दिया है। इन प्रयोगों को कीजिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आप इन प्रयोगों का, वशीकरण प्रयोगों का दुरुपयोग बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मैं आपसे बिल्कुल सच, 100% सच बोल रहा हूँ, है ना। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर इन प्रयोगों को कीजिए।
इसके साथ ही एक बात और जो महत्वपूर्ण है, आप लोगों के कहने पर, साधकों और शिष्यों के कहने पर आश्रम बनाने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए सबसे पहले तो जमीन लेनी है, फिर उसके बाद उस पर निर्माण करना है आश्रम का। तो ये बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए। चाहूं तो मैं अकेला बना सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं सक्षम हूं, लेकिन ये आश्रम आप लोगों के सहयोग से ही बनेगा, तो ये आपका होगा। मेरा बनाया हुआ तो मेरा होगा, मैंने घुसने दिया अंदर या नहीं घुसने दिया, कोई क्या कर लेगा फिर? कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे मेरा आश्रम है, मेरी जिसकी इच्छा हो जिसको आने दूं, इच्छा नहीं हुई तो नहीं आने दूं, बाहर से ही भगा दूं मैं। ऐसा काम क्यों करो? तो ये आश्रम आपका होगा, आप सबका होगा। आप यहाँ 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रह सकते हैं, अपनी सिद्धियां कर सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, अपने शरीर में बेहतरीन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस आश्रम में तमाम सारी सुविधाएं मिलेंगी, रहने की भी मिलेगी, खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। तो भविष्य के लिए ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया साधना स्थल हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बढ़िया साधना स्थल हो जाएगा। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें अपनी श्रद्धा से, जो भी आपकी श्रद्धा हो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इस आश्रम को बनाने में अपना पूर्ण योगदान आप दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई दुविधा है, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वॉइस मैसेज न भेजें, व्हाट्सएप पर आप लिख करके ही मैसेज भेजें, वॉइस मैसेज बिल्कुल भी न भेजें। और इसके साथ ही व्हाट्सएप पर आप कॉल न करें। व्हाट्सएप के जो नंबर है ना, उन नंबरों पर आप डायरेक्ट कॉल करें, है ना, व्हाट्सएप पर कॉल न करें बिल्कुल भी। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।